कल आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट भी है, तो 10 बजे से आरबीआई अपने मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट करेगा। तो जिस हिसाब से आरबीआई की कमेंट्री आएगी उस हिसाब से मार्केट में मूवमेंट रह सकती है। अगर आरबीआई और उसके बाद निफ्टी अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो निफ्टी में ऊपर की तरफ बहुत शार्प मूवमेंट आ सकती है। तो हमारे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी बाई करने का। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है तो हमें जंप नहीं करना चाहिए, हमें वेट करना चाहिए। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। मैंने उसमें क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि मैंने ऐसा क्यों कहा था कि निफ्टी अगर एक गैप अप ओपनिंग देता है तो हमें वेट करना चाहिए वहां पर निफ्टी को, और उसके बाद हमें अगर कुछ भी ट्रेड लेना हो तब लेना चाहिए। निफ्टी ने जब एक गैप अप ओपनिंग दी उसके बाद निफ्टी ने ऑलमोस्ट उसी रेंज में ट्रेड करता रहा जो निफ्टी की पहले 15 मिनट की कैंडल थी। निफ्टी ने उसको किसी भी डायरेक्शन में ब्रेक नहीं किया और उसी डायरेक्शन में ट्रेड करता रहा ऑलमोस्ट आधा दिन, और करीब 12:30 बजे के आसपास निफ्टी ने आकर उस रेंज का ब्रेकआउट दिया और उसके बाद निफ्टी ने ऊपर की तरफ एक अच्छी रैली दिखाई और हमारे ऊपर के दोनों टारगेट 18700 और 18730 दोनों टारगेट अचीव किए। निफ्टी जब दिन भर हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का लेवल था उस रेंज में घूम रहा था, तब मैंने अपने व्हाट्सएप पे में ब्रॉडकास्ट में और टेलीग्राम में क्लियरली मेंशन भी किया था कि हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का लेवल है उस रेंज में घूम रहा है और हो सकता है निफ्टी जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट अगर देता है निफ्टी, तो निफ्टी में एक अच्छी रैली आ सकती है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में अपडेट करता हूं, तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। आज की जो निफ्टी की क्लोजिंग है वो काफी अच्छी है। निफ्टी का जो हमारा वीकली का रेजिस्टेंस 18662, निफ्टी ने उसके ऊपर जाकर और वो भी यहाँ पर एक रेंज बनाने के बाद निफ्टी ने उसको ब्रेकआउट दिया और उसके ऊपर जाकर क्लोजिंग दी है। और हमारा जो वीकली का फर्स्ट टारगेट था निफ्टी ने वो भी अचीव किया है और एग्जैक्टली वहीं पर आकर निफ्टी ने क्लोजिंग दिया। हमारा जो वीकली का फर्स्ट टारगेट था 18732, निफ्टी ने 18732 के पास आकर ही क्लोजिंग दी है। अगर आपने हमारा वीकली का वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से निफ्टी का जो कल का सपोर्ट रह सकता है वो रह सकता है समवेयर अराउंड 18668। 18668 क्यों? क्योंकि निफ्टी ने जो आज रेंज बनाई थी, ये निफ्टी ने आज करीब 3 घंटे उसी रेंज में ट्रेड करता रहा और उसके बाद उसके निफ्टी ने उस रेंज को ब्रेकआउट दिया और ऊपर की तरफ एक अच्छी रैली दिखाई। तो 18668 निफ्टी का एक सपोर्ट रह सकता है कल का, और 18780 जो हमारा आज का थर्ड टारगेट था वो हमारा ऊपर का रेजिस्टेंस रह सकता है। तो हो सकता है निफ्टी 18668 और 18780 इसी रेंज के बीच में कल ट्रेड करे करीब 10:15 बजे तक। 10:15 बजे से क्यों? क्योंकि कल आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट भी है, तो 10 बजे से आरबीआई अपने मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट करेगा। तो जिस हिसाब से आरबीआई की कमेंट्री आएगी उस हिसाब से मार्केट में मूवमेंट रह सकती है। अगर आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाए या फिर इंटरेस्ट रेट कम किए तो निफ्टी में ऊपर की तरफ एक शार्प मूवमेंट आ सकती है, और अगर आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए तो निफ्टी में एक शार्प फॉल भी आ सकता है। बिकॉज मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि हो सकता है आरबीआई इंटरेस्ट रेट ना बढ़ाए या फिर इंटरेस्ट रेट कम करे। मेरे ख्याल से आरबीआई कल इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएगा और जो है स्टेटस आज उसको एज इज कंटिन्यू रखेगा जैसा आरबीआई ने पिछली मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट में किया था। अब अगर निफ्टी मान लीजिए एक फ्लैट ओपनिंग देता है कल और उसके बाद यहीं पर थोड़ी देर ट्रेड करता है 10:30 बजे तक, और उसके बाद निफ्टी अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो निफ्टी में ऊपर की तरफ बहुत शार्प मूवमेंट आ सकती है। 18780 निफ्टी का ऊपर का हमारा जो रेजिस्टेंस है, अगर निफ्टी इसको भी ब्रेक कर देता है तो निफ्टी में ऊपर टारगेट्स ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का ऊपर का हमारा पहला टारगेट हो सकता है 18817 के आसपास, सेकंड टारगेट हो सकता है 18846 के आसपास, और थर्ड टारगेट हो सकता है 18888 जो हमारा आज का ऑल टाइम हाई है। हमने अपने वीकली के वीडियो में कवर भी किया था कि निफ्टी हमारा जो पिछले हफ्ते का हाई है अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है और उसके अगले दिन उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो वो निफ्टी के लिए काफी पॉजिटिव हो सकता है, और उसके हो सकता है उसके बाद निफ्टी एक ऊपर की तरफ शार्प अप मूव दिखाए। तो हो सकता है निफ्टी कल एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद थोड़ी देर यहाँ पर ट्रेड करे और 10:30 10:15 के आसपास निफ्टी ऊपर की तरफ एक अप मूव दिखाए। और अगर मान लीजिए आरबीआई की पॉलिसी नेगेटिव आती है तो निफ्टी अगर हो सकता है यहाँ पर फ्लैट ओपन करने के बाद जो हमारा सपोर्ट है 18668 उसको ब्रेक डाउन दे और उसके बाद नीचे की तरफ एक रैली स्टार्ट करे। तो निफ्टी का नीचे का पहला टारगेट हो सकता है 18639, निफ्टी का नीचे सेकंड टारगेट हो सकता है 18600, और जो थर्ड टारगेट हो सकता है वो हो सकता है 18566। और मान लीजिए निफ्टी अगर एक गैप डाउन ओपनिंग दे देता है कल तो हमें जंप नहीं करना चाहिए, हमें वेट करना चाहिए निफ्टी को यहाँ पर सस्टेन करने का या फिर उसको ब्रेक डाउन देने का। अगर निफ्टी मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग देता है तो हमारे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी बाई करने का, क्योंकि निफ्टी अगर एक गैप डाउन ओपनिंग देता है और उसके बाद यहाँ पर अगर थोड़ी देर ट्रेड करने के बाद ब्रेक डाउन देता है तब निफ्टी का नीचे का पहला टारगेट 18639, 18600 और 18566 निफ्टी हो सकता है तीनों टारगेट अचीव करे। बट निफ्टी आरबीआई की पॉलिसी का वेट करेगा कल। आरबीआई की पॉलिसी अनाउंसमेंट के बाद निफ्टी में एक बहुत अच्छी रैली आ सकती है
और अगर निफ्टी मान लीजिए गैप अप ओपनिंग देता है तब भी हमें जंप नहीं करना चाहिए, हमें वेट करना चाहिए, बिकॉज जितने भी लोगों ने यहाँ पर कल आज बाई किया होगा लास्ट में वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, क्योंकि वो आरबीआई की पॉलिसी का वेट नहीं करेंगे और कल एक्सपायरी भी है, तो उनका जो प्रीमियम होगा वो काफी जल्दी डिके होगा अगर निफ्टी थोड़ी देर यहाँ पर रुकता है तो हो सकता है वो लोग अपनी पोजीशन को थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में प्रेशर भी आ सकता है। बट निफ्टी अगर प्रेशर आता भी है तो निफ्टी थोड़ा सा फॉल दिखाएगा, थोड़ा सा करेक्शन दिखाएगा, तब वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी हो जाएगी बाई करने की। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो डेली बेसिस पे मैं अपने चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।